हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अनलिमिटेड स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी है साजिश पार्ट 2। तो चलिए सुनते हैं कहानी। अविनाश ने दिलासा देते हुए कहा, देखिए माँ जी, अभी मैं इंस्पेक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। आपके रानू को ढूंढने के लिए पुलिस जोर शोर से लगी है। अच्छा, पहले कुछ मेरी बातों का जवाब दीजिए। सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मीरा है। मेरे पति फौज में सूबेदार पद से रिटायर हुए थे। यहाँ हमारा पुश्तैनी मकान है। इस गांव में थोड़ी सी हमारी खेती है। बाकी मेरे पति की पेंशन और रानू के थोड़े से पैसे से हमारा गुजारा आराम से हो जाता है। करीब 5 साल पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। 11 जून की रात करीब 9 बजे रानू घर वापस आया था और रात को करीब 10 बजे के आसपास दोबारा कहीं चला गया, यह कहकर कि माँ देर रात तक वापस लौट आऊंगा, पर अब तक नहीं लौटा। उसने यह नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है। बेटा, मैं कभी कुछ उससे पूछती नहीं थी। अच्छा, आसपास उसके दोस्तों के बारे में मालूम है? हाँ बेटा, पास में ही उसका एक दोस्त है, साहिल। साहिल ही उसका सबसे करीबी दोस्त है। तो आपने साहिल से पूछताछ नहीं की? की थी बेटा, पर साहिल को भी कुछ पता नहीं है। ठीक है माताजी, हमें साहिल का पता दीजिए। पता नोट करने के बाद अविनाश और राजू उठकर साहिल से मिलने चले गए। साहिल उस वक्त अपने घर में मौजूद होता है। अविनाश उसको अपना परिचय बताता है और कहता है कि हम तुम्हारे दोस्त रानू के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। आखिरी बार तुम रानू से कब मिले थे? यही कोई 4 दिन पहले, रात के करीब 10 बजे। अविनाश कहता है, मतलब 10 जून को? गायब होने से एक दिन पहले? हाँ सर। कृपया जारी रखो। हम अक्सर रात में मिलते थे, जब वह फार्म हाउस से खाली हो करके लौटता था। तो 10 जून रात के बाद से तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर, हमारी उससे मुलाकात नहीं हुई। बात दरअसल यह है कि मैं भी किसी काम में व्यस्त हो गया। जब उसकी माँ का फोन आया तब मुझे पता लगा कि वो पिछले 3 दिनों से घर नहीं लौटा है। मैं भी उसके बारे में काफी चिंतित हूँ। जब आखिरी बार तुम्हारी उससे मुलाकात हुई थी तो तुमने उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नोट किया? रानू मेरा सबसे करीबी दोस्त है, फिर भी वो सारी बातें मुझसे साझा नहीं करता है। लेकिन उस दिन वो कुछ घबराया सा था, काफी गुमसुम भी था। कैसी परेशानी थी? मैंने बहुत कोशिश की पूछने की, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर में चला गया। कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं? जहाँ तक मुझे पता है उसका लड़की का कोई चक्कर नहीं था। वो बहुत ही सीधा साधा लड़का है। सीधे साधे लड़के ही फंसते हैं इन सब चक्करों में। अच्छा साहिल, तुम अपना मोबाइल नंबर हमें नोट करा दो। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। यदि तुम्हें रानू के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो मुझे तुरंत सूचना दे देना, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे मुश्किलें भी बढ़ती जाएगी। क्या सर, आपको लगता है कि रानू के साथ कुछ अनहोनी हो गई है? अभी तो फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ कि रानू जिसके यहाँ काम करता था, यहाँ के बड़े रईस लोगों में उसका नाम शुमार है। तुम सुबोध ठाकुर के बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, मैं तो कुछ खास नहीं जानता सुबोध ठाकुर के बारे में। इतना जानता हूँ कि रानू उन्हीं के यहाँ काम करता था। बाकी सुबोध ठाकुर के बगल वाला फार्म हाउस उनके भाई सुशांत ठाकुर का है। दोनों भाइयों में आपस में बिल्कुल नहीं पटता है। वैसे भी सर, जिनके पास बहुत पैसा होता है उनमें आपस में तकरार भी बहुत ज़्यादा होता है। बस मुझे इतना ही पता है। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद अविनाश और राजू यहाँ से निकलकर सीधे सुबोध ठाकुर के भाई सुशांत ठाकुर के फार्म हाउस पर पहुंचे। जिस समय वे पहुंचे, सुशांत ठाकुर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। अविनाश ने सीधे अपनी होंडा सिटी का फार्म हाउस के नीचे रोक दी। अविनाश और राजू ने घर में प्रवेश किया।
उनको देखते ही सुशांत ठाकुर चौंक कर पूछता है, आप लोग कौन हैं और मेरे घर में कैसे घुसे चले आए हैं? अविनाश ने कहा, माफ़ कीजिएगा, मुझे कैप्टन अविनाश कहते हैं और ये मेरे सहायक राजू है। मैं पेशे से प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और बात दरअसल यह है कि आपके बड़े भाई सुबोध ठाकुर के यहाँ एक केयर टेकर काम करता है, रानू। रानू पिछले 3 दिनों से लापता है। उसकी माँ ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट सराय रानी थाने में दर्ज कराई है। क्या आप रानू के बारे में कुछ जानते हैं? सुशांत ठाकुर कहता है, देखिए, रानू को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। सुबोध के घर की देखभाल वही करता है और वो कहाँ गया है और क्यों नहीं आया है, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अविनाश ने कहा, आपके भाई सुबोध का भी फार्म हाउस लॉक है, उसके बारे में भी मैं कुछ नहीं बता सकता। अरे, सुबोध आपका भाई है, बड़ा भाई है, सगे भाई है। क्या आप नहीं बता सकते कि आपका भाई कहाँ गया है? इस वक्त यदि हमारा खून का रिश्ता नहीं होता तो मैं उसका खून कर देता। अरे भाई, अपने भाई से ऐसी भी क्या नाराजगी है? वो भाई नहीं, धोखेबाज है। पिताजी ने मरते वक्त प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए थे, लेकिन उसने सारी अच्छी जमीन हड़प ली और मुझे बंजर जमीन दे दी। पिताजी के बहुत सारे पैसे भी उसने हड़प लिए। इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस भी कर रखा है। इसलिए वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, सुबोध ठाकुर के घर में उनके अलावा कौन कौन है? वो यहाँ अकेले रहता है। उसकी पत्नी रीमा ठाकुर मुंबई में जॉब करती है। वह बहुत ही अच्छे नेचर की औरत है। मेरी भाभी होने के नाते मेरी उसके बीच बातचीत हो जाती है। आप कभी कभी उससे मिलने भी जाते हैं? हाँ, जब कभी बिजनेस के सिलसिले में मुझे मुंबई जाना पड़ता है तो मैं उनसे मिलने जाता हूँ। आपका किस चीज़ का बिजनेस है? वैसे तो हमारी खेती बहुत बड़ी है, हम लोग खेती बहुत लार्ज स्केल पर करते हैं, पर मेरा कुछ दवाइयों और केमिकल्स का कारोबार है। इसी सिलसिले में कभी कभी मुंबई जाना पड़ता है। अच्छा, एक काम कीजिए, आप मुझे अपना और अपनी भाभी रीमा का मोबाइल नंबर दे दीजिए और रीमा का मुंबई का पता भी हमें नोट करा दीजिए। आपके भाई सुबोध और रानू कुछ दिन तक और नहीं लौटे तो हमें मुंबई जाकर रीमा से भी उनके बारे में पूछताछ करनी होगी और कोई खास बात अगर आपको पता हो तो हमें बता सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपको सब बता दिया है। मेरा मेरे भाई से कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, उसके संबंध में मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है सुशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशांत से मिलने के बाद अविनाश और राजू उसके घर से बाहर आ जाते हैं। अविनाश राजू से कहता है, राजू आओ सुबोध के फार्म हाउस का एक बार चक्कर लगाते हैं। गेट खोलकर वो लोग ध्यान से लॉन में चक्कर लगाते हैं। पिछली रात बारिश होने की वजह से लॉन की मिट्टी काफी गीली हो गई थी, इसलिए लॉन में कोई भी निशान मिल पाना बहुत ही मुश्किल था। पूरी फार्म हाउस चारों तरफ से बंद था। राजू अविनाश से कहता है, सर, आसपास के दरवाजे और खिड़कियों में धक्का लगाकर देखे, हो सकता है कुछ खुला हो सकता है सुबोध कोई दरवाजा या खिड़की जल्दबाजी में खुला छोड़ गया हो। नहीं राजू, अभी किसी भी चीज को हाथ लगाना सही नहीं होगा। हमें इन सब के लिए इंस्पेक्टर मनोज को अपने साथ रखना होगा। अभी तो फिलहाल देखने से ऐसा लगता है कि सुबोध कुछ बंद करके कहीं चला गया है। इसके बाद अविनाश और राजू इंस्पेक्टर मनोज से मिलने उसके थाने पहुंच गए। मनोज बोला, और अविनाश, कहाँ से आ रहे हो? बस यार, सराय रानी चला गया था। रानू के बारे में कुछ पता चला? कुछ खास नहीं। रानू 11 जून रात से अब तक लौटा नहीं। रानू का मालिक सुबोध का भी घर बंद पड़ा हुआ है। मैंने सुबोध का फ़ोन नंबर भी ट्राई किया, उसका फ़ोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा है।
अविनाश, अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? पहले तो मैं सुबोध ठाकुर की पत्नी रीमा ठाकुर से मुंबई में मिलना चाहूँगा। हो सकता है उसको कुछ पता हो कि इस समय सुबोध ठाकुर कहाँ है। सुबोध से ही हमें रानू के बारे में कोई जानकारी पता लग सकती है। और दूसरी बात यह है कि सबके कॉल रिकॉर्ड्स को बड़ी बारीकी से चेक करना पड़ेगा। ठीक है अविनाश, तुम इस केस पर अनऑफिशियली काम करो। तुमको मेरी कहीं भी मदद चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। फिलहाल अभी मैं चलता हूँ। इसके बाद राजू और अविनाश वापस अपनी डिटेक्टिव एजेंसी आ गए। बेबी ने सीधे कॉफ़ी लेकर रूम में प्रवेश किया। अविनाश ने अपना सिगार जला लिया और कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने लगा। चुप्पी को तोड़ते हुए बेबी ने अविनाश से पूछा, क्या कोई पेचीदा केस हाथ लगा है? बेबी, अभी तो यह कह पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल इस केस के बारे में मुझे जितनी जानकारी है तुम नोट कर लो। उसके बाद अविनाश और राजू ने बेबी को इस केस के बारे में सारी जानकारियां नोट करा दी। जानकारियां नोट करने के बाद बेबी ने अविनाश से कहा, सर पता नहीं क्यों मुझे इस केस में किसी भयानक साजिश की बू आ रही है। तब तक राजू ने तबाक से पूछा, किस बात पर तुम ऐसा कह रही हो? रानू भी गायब है, उसका मालिक सुबोध भी गायब है। सबसे खास बात यह है कि रानू का मोबाइल उसके घर पर ही पड़ा हुआ है। आज के ज़माने में ये थोड़ा मुश्किल लगता है। लग रहा है जैसे वो जानबूझ के मोबाइल घर पर छोड़कर गया हो। अगर वो किसी मुसीबत में ना होता तो अब तक अपनी माँ को किसी भी माध्यम से सूचना तो कर दिया होता। शायद बेबी तुम ठीक कह रही हो। राजू, एक काम करो, चलो तुम मुंबई चलते हैं। देर रात वापस आ जाएंगे। बेबी तुम भी एजेंसी बंद करके घर चले जाना। रात को राजू और अविनाश रीमा के मुंबई वाले घर पर पहुंचते हैं। रीमा दरवाजे पर उन्हें देखकर आश्चर्य प्रकट करती है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। देखिए, मैं आजम नगर से आया हूँ। मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव अविनाश कहते हैं। एक मिसिंग केस के सिलसिले में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। किसके मिसिंग केस के सिलसिले में? आपके हस्बैंड सुबोध ठाकुर का केयर टेकर रानू 11 जून रात से गायब है और आज 14 जून है। वो अब तक घर नहीं लौटा है और आपके हस्बैंड का फार्म हाउस भी बंद है। क्या आप बता सकती हैं आपके पति कहाँ हैं? तो दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी। आगे का भाग अगली कहानी में। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।